कितनी बार आपने अपने आप से यह कहा है कल से शुरू करूंगा, या शायद मुझे अपने गोल्स के बारे में सीरियस होना चाहिए, और फिर भी कुछ नहीं होता। आप बेस्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, स्टार्स के एक होने का इंतजार करते हैं, या उस जादुई जोश का जो अचानक आकर आपको एक्शन मिलाए। लेकिन अंदाजा लगाएं, वह मोमेंट कभी नहीं आता। हम सबके पास सपने हैं, बड़े सपने, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से अधिकतर एक सर्कल में फंसे हैं, बातें करते हैं, करते नहीं। अब आइए एक पल के लिए अपने आप से ईमानदार हो जाएं। कितनी बार आपने अपने आप से वादा किया है कि इस बार सब कुछ अलग होगा, मैं सोमवार को शुरू करूंगा, आप कहते हैं, या शायद अगले महीने में वह बदलाव करूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। और फिर भी दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में, और आप अब भी वहीं खड़े हैं, वही बात बार बार कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप और सक्सेस के बीच खड़ी एकमात्र चीज एक सिंपल बदलाव है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सर्कल को तोड़ने की चाबी, जो कि एंडलेस प्लानिंग और वेटिंग का सर्कल है, वह है बात करना बंद करना और एक्शन शुरू करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बात करना बंद करो, एक्शन शुरू करो। ये सुनने में सिंपल लगता है ना? लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछने दें, हम में से कितने लोग वास्तव में ऐसा करते हैं? हम में से कितने लोग सच में अपने प्लान्स को एक्शन में लाते हैं? जरूर, हम हर दिन अपने आप से वादे करते हैं, लेकिन उन वादों में से कितने परिणाम में बदलते हैं? आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ एक पावरफुल बुक का राज शेयर करने जा रहा हूं, जिसने हजारों लोगों की मदद की है, जो आपकी तरह इसी सर्कल में फंसे थे, स्वतंत्र होकर एक्शन लेने के काबिल बने। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है, ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल बुक नहीं है जो आपको कुछ घंटों के लिए अच्छा महसूस कराए। नहीं, ये बुक अलग है। देखें, ये बुक आपको सिर्फ ये नहीं बताती कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपको चैलेंज करती है, ये आपसे आपकी हैबिट्स, आपके बिलीफ्स और सबसे बढ़कर आपकी इन एक्टिविटी पर सवाल उठाती है। अगर आप समझते हैं कि आप सच में चेंज के लिए तैयार हैं, तो यह बुक आपको मजबूर करेगी कि आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद करें और रिजल्ट्स बनाना शुरू करें। लेकिन हकीकत यह है, यह आसान नहीं होने वाला। तो क्या आप बात करना बंद करके एक्शन लेना शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने और अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए तैयार हैं? या फिर क्या आप अपने आप से एम्प्टी प्रॉमिसेस करते रहेंगे? मैं यहाँ बातों को मीठा बनाने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ ये नहीं कहने आया कि यह सब कुछ आसान होगा। लेकिन अगर आप वह पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो यह बुक सब कुछ बदल सकती है। मुझ पर विश्वास करें, इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि एक्शन करने के लिए सही टाइम का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। अब समय आ चुका है कि इंतजार बंद करें, बातें बंद करें और एक्शन शुरू करें। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग के पन्नों में गोता लगाने जा रहे हैं और एक कदम में एक्शन की ताकत को अनलॉक कर रहे हैं। ये वह जगह है जहां आपका सफर शुरू होता है। अब आइए इसके असल में गोता लगाते हैं। जो किताब मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका नाम है स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग द एक्शन बुक। बातें करना बंद करें, एक्शन शुरू करें, एक्शन बुक। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको खुश कर दे और फिर आपको कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराए और बाकी सब कुछ एक डेली इस्तेमाल न होने वाली नोटबुक्स की तरह छोड़ दे। नहीं, ये किताब अलग है। ये किताब पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया के एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी है और ये एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि आपको एक्शन क्यों करना चाहिए, बल्कि यह एक मैनुअल है, एक ब्लूप्रिंट है जो आपके थॉट्स को रिजल्ट्स में बदलने के लिए। वह प्रकार के रिजल्ट्स जो तब होते हैं जब आप सही मोमेंट का इंतजार करना बंद कर देते हैं और तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। अब मैं जानता हूं कि आप शायद क्या सोच रहे हैं, हमने ये सब पहले सुना है ना? हर दूसरी किताब हमें एक्शन करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये किताब सिर्फ एक्शन की प्रेरणा नहीं देती, ये आपको बताती है कि आप अभी कैसे शुरू करें। ये आपको वह टूल्स, वह स्टेप्स और सबसे महत्वपूर्ण वह माइंडसेट देती है जो आपके लाइफ में चीजों को आज ही बदलने के लिए जरूरी है। लेखक यहाँ आपका हाथ पकड़कर ये नहीं कहने आया कि सब कुछ जादुई रूप से ठीक हो जाएगा। नहीं, इसके बजाय लेखक आपको चैलेंज करता है। आपको क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस मिलेंगी जो इमीडिएट एक्शन की मांग करती हैं। और यह है असल बात, किताब आपका इंतजार नहीं करती कि आप रेडी महसूस करें, यह आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है, यहाँ तक कि जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं। और यही है असली मैजिक। देखें, हम में से अधिकांश कुछ शुरू करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट सब कुछ। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करते रहेंगे तो हम कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सब कुछ समझ लिया है या नहीं। जो चीज महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप पहला कदम उठाएं।
चाहे वह कदम छोटा ही क्यों ना हो। सोचें तो सही, हर वह व्यक्ति जिसने जीवन में बड़ी चीजें हासिल की हैं, उसने स्टार्स के अलाइन होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पहले एक्शन किया, चाहे उन्हें यह नहीं पता था कि सब कुछ कैसे अनफोल्ड होगा। और यही वह चीज है जो ये किताब आपको समझने में मदद करती है। जिस मोमेंट आप वह पहला कदम उठाते हैं, उसी मोमेंट सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो क्या चीज इस किताब को सेल्फ हेल्प किताबों के समंदर में विशेष बनाती है जो बाजार को भर देती है? ये सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बताती, ये आपको प्रैक्टिकली एक्शन अपनाना सिखाती है और इसे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देती है। ये किताब आपको उस दबाव को खत्म करने का तरीका दिखाएगी जो आपके गोल्स के बारे में सोचते समय अक्सर महसूस होता है। ये आपको वह करने के लिए मजबूर करेगी जो आपको करना है, चाहे आप उसे करने का मन न करें। और मुझे बताएं कुछ, अगर आप अपने ड्रीम्स के बारे में बात करना बंद करके उन्हें रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। ये आपकी आंखों को उस जीवन के लिए खोलने वाली घंटी की तरह है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, लेकिन अब तक आपने उसे रियलिटी में नहीं बदला। क्या आप इस समय का इंतजार करना बंद करके अब एक्शन लेना शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह किताब हर हालत में इम्परफेक्ट एक्शन करने और प्रोग्रेस करने के बारे में है, न 1 साल में, न 6 महीनों में, बल्कि आज। कुछ ही पलों में हम इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर गहरी नजर डालेंगे और यह पता लगाएंगे कि यह आपके गोल्स को प्राप्त करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। एक पल के लिए पीछे हटकर सोचें। मैं चाहता हूं कि आप कुछ सोचें, हमारे लिए एक्शन लेना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम सबके पास गोल्स हैं, हम सबके पास ड्रीम्स हैं, बड़े ड्रीम्स, छोटे ड्रीम्स, ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं कि हम हासिल करें। लेकिन इन ड्रीम्स के बारे में बात करने के बावजूद कितने लोग हैं जो सच में उठकर कुछ करते हैं? हम में से अधिकांश बिल्कुल जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स का पता है, स्ट्रैटेजीज का पता है, और फिर भी हम मूव नहीं करते। ये ऐसे है जैसे हम एक खत्म न होने वाले सर्कल में फंसे हुए हैं, बातें करते हैं मगर एक्शन नहीं करते। और अगर आपने खुद को इस स्थिति में पाया है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, ये सबके साथ होता है। क्या आपने कभी अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ बैठकर अपने बड़े प्लान्स पर बात की है? आप ये बताते हैं कि आप कितने एक्साइटेड हैं कुछ नया शुरू करने के लिए, चाहे वह कोई बिजनेस हो, नया प्रोजेक्ट हो, या बस एक सिंपल हैबिट चेंज। आपके पास सारी एंथुजियाज्म है, आपके पास सारे आइडियाज हैं, मगर अगले दिन कुछ नहीं होता। आप वह पहला स्टेप नहीं उठाते, इसके बजाय आप उसे बाद के लिए टाल देते हैं। और आप जानते हैं, बाद कभी नहीं आता। ये क्यों होता है? हम चीजों को टाल क्यों करते हैं, चाहे हम जानते हों कि यह इंपॉर्टेंट है? इसका जवाब यह है कि हम एक खतरनाक सर्कल में फंसे हुए हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि हमें सब कुछ समझना है इससे पहले कि हम शुरू करें। हम अपने आप से कहते हैं कि हमें रेडी होना है, लेकिन हकीकत यह है कि तैयारी प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल बन जाती है। सोचें तो सही, कितनी बार आपने अपने आप को यह मनाया कि आपको बस थोड़ी और टाइम की जरूरत है, या कि आपको थोड़ी और रिसर्च, बेटर प्लान या क्लियर विजन की जरूरत है। हम अपने आप को यह समझाते हैं कि हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि हकीकत में हम अपने आप को रोक रहे हैं। और जितना ज्यादा हम इंतजार करते हैं, उतना ही फर्क पड़ता जाता है जहां हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन यह है कड़ा सच, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना एक झूठ है। वो मोमेंट कभी नहीं आता। आप कभी पूरी तरह से रेडी नहीं होंगे, आप कभी सब कुछ समझ नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा आप बेस्ट कंडीशंस का इंतजार करेंगे, उतना ही आप अपने ड्रीम्स को टालते जाएंगे। और यह है असल बात, जब आप इंतजार कर रहे हैं, कोई और वही काम कर रहा है जिस बारे में आप बातें करते हैं। वह एक्शन कर रहे हैं, वह मिस्टेक्स कर रहे हैं और वह उनसे सीख रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो बस सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पहले ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना है, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे और कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या ये वाकई आपको लगता है? मैं भी वहां हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि शुरू करने के डर में बंधे होने का क्या मतलब है, लेकिन जो चीज यह किताब सिखाती है वह यह है कि एक्शन लेना ही एकमात्र तरीका है कॉन्फिडेंस हासिल करने का। कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि आप बेस्ट कंडीशंस का इंतजार करें, बल्कि यह आता है कि आप इम्परफेक्ट एक्शन लें और रास्ते में सीखें। मुझे आपसे यह सवाल पूछने दें, क्या आपने कभी कुछ नया सीखा है सिर्फ इसके बारे में सोचकर? मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने इसके बारे में पढ़ा हो या वीडियोस देखी हो। मेरा मतलब है कि आपने सिर्फ बैठकर इसके बारे में सोचा हो। नहीं ना, आपने सिर्फ एक्शन करके सीखा है। आपने अपने थॉट्स को एक्शन में लाकर सीखा है। और यह वह जगह है जहां हम में से अधिकांश फंसे होते हैं। हम बेस्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम एक्शन ले सकें, लेकिन हकीकत यह है कि एक्शन ही क्लैरिटी पैदा करता है।
जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे उतना ही आप सीखेंगे और उतना ही आपका रास्ता स्पष्ट होता जाएगा। सोचें कि आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा। आप सिर्फ वहां बैठकर नहीं पढ़ रहे थे कि संतुलन कैसे रखना है या पेडल कैसे मारना है। नहीं, आपने साइकिल पर बैठकर कोशिश की, थोड़ा हिलाया, शायद कुछ बार गिरे, लेकिन आखिरकार आपने इसे सीख लिया। जितना ज्यादा आपने किया उतना ही आप बेहतर होते गए। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके गोल्स के साथ होता है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही आप चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है जिसका हम अक्सर सामना करते हैं, फियर। फेलियर का फियर, स्टूपिड दिखने का फियर, गलती करने का फियर। हम इस फियर को अपने एक्शंस को कंट्रोल करने देते हैं, या बेहतर कहा जाए तो इनएक्टिविटी को। ये वही फियर है जो हमें पहला स्टेप उठाने से रोकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि वह स्टेप परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये सुने, आपका पहला स्टेप इम्परफेक्ट होगा और ये ठीक है। बेहतर है कि आप इम्परफेक्ट एक्शन लें, बजाय इसके कि आप उस परफेक्ट टाइम का इंतजार करें जो कभी नहीं आएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें इस फियर और परफेक्शनिज्म की मेंटालिटी से मुक्त होना चाहिए। हमें यह बंद करना चाहिए कि हम कैसे चीजों को करेंगे और इसके बजाय हमें उन्हें करना चाहिए। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि आप पहला कदम उठाएं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। और याद रखें, हर छोटा कदम जो आप उठाएंगे वह समय के साथ बढ़ जाएगा। चाबी यह है कि ज्यादा ना सोचें, सही टाइम का इंतजार बंद करें, अभी एक्शन लेना शुरू करें। इसका पूरा होना जरूरी नहीं, बस करना जरूरी है। और आप हैरान रह जाएंगे कि जब आप वह पहला कदम उठाएंगे तो कितनी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। अब हमने यह पता लगा लिया कि हम बातें करते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते। लेकिन हम इस सर्कल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? हम ज्यादा सोचने को कैसे रोकें और सच में एक्शन कैसे शुरू करें? यही वह जगह है जहां इस किताब की असली ताकत आती है। मेरे साथ रहें, क्योंकि अगले हिस्से में हम स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग के पहले बड़े इंसाइट्स पर बात करेंगे और आप देखेंगे कि आप बातों से एक्शन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं। अब जबकि हमने समस्या पहचान ली है, बात करने का सर्कल एक्शन के बिना, तो आइए स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग की पहली बड़ी इंसाइट पर बात करते हैं। और यह आपके एक्शन के बारे में सोचने का तरीका बदल देने वाली है। ये कुछ ऐसा है जो सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन यकीन करें ये उन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है जो आप कभी सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट ये है, छोटे कदम। हाँ, छोटे कदम। ये बड़े और बोल्ड कदम उठाने के बारे में नहीं है। ये हर दिन अपने गोल की तरफ छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाने के बारे में है। और मैं आपको बता दूं, ये छोटे कदम बड़े रिजल्ट्स पैदा करने की शक्ति रखते हैं। हम सभी आमतौर पर ये सोचते हैं कि सफलता के लिए हमें बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, है ना? हम ये मानते हैं कि प्रोग्रेस के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ महान करना होगा। और चूंकि यह बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन हकीकत यह है कि आपको किसी बड़े प्लान या बड़े कदम की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कंसिस्टेंट छोटे कदम। सोचिए तो सही, अगर आपने मैराथन दौड़ने का फैसला किया तो आप एक दिन उठकर 42 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, है ना? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आप 5 मिनट के लिए दौड़ने से शुरू कर सकते हैं, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। आप धीरे धीरे अपनी फिजिकल एंड्योरेंस को एक छोटे कदम से बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि एक दिन आप वह मैराथन पूरी कर लेंगे। इस किताब के लेखक ने यह साफ कर दिया है कि यह परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने के बारे में नहीं है। ये इस बात का इंतजार करने के बारे में नहीं है कि आप रेडी हो। ये इस बारे में है कि आप अभी जो सबसे छोटा कदम उठा सकते हैं वह उठाएं। और यही वह फर्क है जो ड्रीमर्स और डूअर्स के बीच है। छोटे कदम पावरफुल होते हैं क्योंकि ये मोमेंटम बनाते हैं, ये काम को शुरू करते हैं। असल बात यह है कि आपको उस पहाड़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिसे आपको चढ़ना है, बल्कि आपको बस पहला कदम उठाना चाहिए। और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आप एक्शन की आदत डालना शुरू कर देते हैं। आप प्रोग्रेस देखना शुरू करते हैं, और प्रोग्रेस वही चाबी है जो आपके जोश को बनाए रखती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अब पूरी किताब लिखने का ख्याल थोड़ा सा डराने वाला हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम लगता है। लेकिन क्या होगा अगर आप हर दिन सिर्फ 100 शब्द लिखें? सिर्फ 100 शब्द। ये एक छोटा कदम है, लेकिन महीने के अंत में आपके पास 3000 शब्द होंगे। 3 महीनों में आपके पास 9000 शब्द होंगे। 6 महीनों में आपके पास 18000 शब्द से ज्यादा होंगे। आप देख रहे हैं, ये छोटे कदम बढ़ते जाते हैं। यहाँ पावरफुल बात यह है, ये सब कुछ एक साथ करने के बारे में नहीं है, ये शुरू करने के बारे में है। हर छोटा कदम जो आप उठाएंगे वह पिछले कदम पर बनेगा, और समय के साथ ये कदम बड़े
परिणामों में बदल जाएंगे। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के हर क्षेत्र में सच साबित होता है, पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर बिजनेस और हेल्थ तक। जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे उतनी ही ज्यादा गति बनेगी और उतना ही आसान होगा। और आइए हम ईमानदार हों, छोटे कदम कम डरावने होते हैं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतनी तैयारी चाहिए कि आप कुछ करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वह एक ईमेल भेजना हो, एक फोन कॉल करना हो या सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना हो। ये कदम आपको आपके गोल के करीब ले आएंगे और जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे और बेहतर होंगे। छोटे कदम इसलिए भी पावरफुल हैं क्योंकि यह आपको रास्ते में एडजस्ट करने की अनुमति देते हैं। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आपके पास अपने तरीके को उस आधार पर एडजस्ट करने की लचीलापन होती है जो रिजल्ट्स आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो आप छोटी बदलाव कर सकते हैं, आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह इंतजार करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट प्लान बन जाए और फिर एक्शन लें, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका प्लान असल में काम करता है या नहीं। और यही वह चीज है जो यह किताब हमें सिखाती है, बस शुरू करने की अहमियत। परफेक्ट प्लान का इंतजार न करें, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार न करें, बस एक छोटा सा कदम उठाएं और आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी तेजी से गति बना रहे हैं। आप जल्दी ही यह समझ जाएंगे कि सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट रिसोर्सेज की कमी या टाइम की कमी नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हम मानते हैं कि हमें बड़े परफेक्ट कदम उठाने होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वह सबसे छोटा कदम क्या है जो आप अभी उठा सकते हैं? क्या यह अपने लक्ष्यों को लिखना है? क्या यह सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करने का टाइमर सेट करना है? क्या यह वह ईमेल भेजना है या वह कॉल करना है जिसे आप टाल रहे हैं? जो भी हो वह कदम उठाएं। और जब आप ये कदम उठाएंगे तो फिर दूसरा कदम उठाएं और फिर एक और। जितना ज्यादा आप ये करेंगे उतना ही आप महसूस करेंगे कि वे छोटे कदम बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, मैं इन छोटे कदमों के साथ कंसिस्टेंट कैसे रहूंगा? मैं ये कैसे सुनिश्चित करूंगा कि मैं भटक न जाऊं या हिम्मत न हारूं? ठीक है, ये वह जगह है जहां इस किताब का अगला हिस्सा आता है। अगले हिस्से में हम कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जरूरी स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो असली गेम चेंजर है। तो मेरे साथ रहें, हम इस यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने वाले हैं और यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यह मानसिक रुकावटों के बारे में है जो हमें पीछे खींचती हैं। चाहे एक्शन छोटा हो या बड़ा, एक चीज जो हमें रोक देती है वह हमारा अपना दिमाग है। ये वे विचार, संदेह और डर हैं जो हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावट बनते हैं। एक पल के लिए इस पर विचार करें। आपने यह कभी न कभी महसूस किया होगा। आपने कोई गोल निर्धारित किया, आपने वह पहला छोटा कदम उठाया, लेकिन फिर आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ सवाल करने लगता है। अगर मैं विफल हो गया तो? अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? अगर यह काम नहीं करे? ये संदेह और डर अक्सर एक दीवार की तरह महसूस होते हैं जो हमें हमारे रास्ते में रोकता है। ये है बात। ये विचार सिर्फ बेतरतीब नहीं है, ये मानसिक रुकावटें हैं, खुद से बनाई गई सीमाएं जो हमें वह करने से रोकती हैं जो हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं। और सच बताएं, हर कोई इनका सामना करता है, यहाँ तक कि सबसे सफल लोग भी। फर्क ये है कि वे इन रुकावटों को अपने रास्ते में नहीं आने देते, वे इनका सामना करते हैं। और इस किताब में लेखक बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि इन मानसिक रुकावटों को कैसे हराया जाए जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ये मानसिक रुकावटें क्या हैं और ये हमारे ऊपर इतनी ताकत क्यों रखती हैं? सबसे पहले आइए डर पर बात करते हैं। विफलता का डर, निर्णय का डर, पर्याप्त अच्छा न होने का डर। ये डर ऐसे एंकर की तरह होते हैं जो हमें हमारी जगह पर रोक लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ना असंभव हो। और जितना हम इन डरों के सामने हार मानते हैं, ये उतने ही बड़े होते जाते हैं। ये हमारे निर्णयों को नियंत्रित करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक्शन लेने के डर से जकड़े हुए हैं। लेकिन सच ये है, डर स्वाभाविक है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। असली बात यह है कि हमें इसे अपने ऊपर काबू नहीं पाने देना चाहिए। इस किताब के लेखक एक शानदार इंसाइट शेयर करते हैं। डर यह संकेत नहीं है कि रुक जाओ, बल्कि यह जाने का संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आप अपनी आरामदायक जोन से बाहर निकल रहे हैं और कि प्रगति बस इस डर के दूसरे तरफ है। देखें, समस्या ये नहीं है कि डर मौजूद है, समस्या ये है कि हम डर को अपने एक्शंस पर काबू पाने देते हैं और यही वह जगह है जहां हम गलतियां करते हैं। असली बात यह है कि हमें डर को फिर से देखना चाहिए। इसे नजरअंदाज करने के बजाय इसे गले लगाएं। इसे एक कंपास के रूप में इस्तेमाल करें जो आपको उन चीजों की ओर ले जाए जो आपको आगे बढ़ने के लिए करनी होंगी।
आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करने से डर रहे हैं क्योंकि आपको विफलता का डर है, पैसे खोने का ख्याल, बेवकूफ दिखने का डर, सफल न होने का डर, ये सब डरावना लगता है। लेकिन अगर आप इस डर को फिर से देख सकें, अगर आप विफलता को फीडबैक के रूप में देख सकें, हर गलती एक सीख है, हर विफलता सफलता के करीब एक कदम है। अगर आप विफलता को गले लगाते हैं तो ये आप पर काबू नहीं पाती, और यही इस इंसाइट की ताकत है। ये आपके मानसिक रुकावटों को देखने के तरीके को बदलने के बारे में है। जब आप इन्हें रुकावटों के रूप में देखना बंद कर देंगे और इन्हें प्रगति के अवसरों के रूप में देखना शुरू कर देंगे तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप समझना शुरू कर देंगे कि डर, विफलता और संदेह दुश्मन नहीं है, वे वास्तव में आपके सफर के शिक्षक हैं सफलता तक पहुंचने के लिए। लेकिन डर सिर्फ वह एकमात्र मानसिक रुकावट नहीं है जिसका हम सामना करते हैं। एक और बड़ी रुकावट यह है कि हम मानते हैं कि हमें शुरू करने से पहले परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शनिज्म वह कष्टकारी एहसास कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, चाहे वह सबसे अच्छा प्लान हो, सबसे अच्छा समय हो या सबसे अच्छे हालात हो। परफेक्शनिज्म हमें यह यकीन दिलाता है कि हम अभी एक्शन लेने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। मुझे यकीन है कि आपने ये कभी ना कभी महसूस किया होगा। आप कुछ शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या यह पर्याप्त अच्छा है या नहीं, और इसलिए आप इसे टाल देते हैं। आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि अभी सही समय नहीं है, और इस तरह आप वह पहला कदम कभी नहीं उठाते। क्या यह परिचित लगता है? लेकिन सच ये है कि परफेक्शनिज्म बस डर का एक अलग रूप है। ये विफलता का डर है, निर्णय का डर है, और यह कि न होने का डर है जो परफेक्शन की आवश्यकता के रूप में छिपा हुआ है। और एक बार फिर ये सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। किताब में जोर दिया गया है कि यह बेहतर है कि आप इम्परफेक्ट एक्शन लें बजाय इसके कि आप सब कुछ परफेक्टली होने का इंतजार करें। लेखक हमें चैलेंज करता है कि हम परफेक्शनिज्म को खिड़की से बाहर फेंक दें और एक्शन लें, चाहे वह थोड़ा गंदा हो, क्योंकि यही असली बात है। जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही आप सीखेंगे, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे। लक्ष्य प्रगति है, परफेक्शन नहीं। तो हम इन मानसिक रुकावटों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? किताब हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी देती है। अपने डर को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर भी आगे बढ़ें। ये अपने संदेहों के बावजूद छोटे कदम उठाने के बारे में है। ये डर को अपने साथी बनाना है, दुश्मन नहीं। इस प्रकार आप डर और परफेक्शनिज्म के सर्कल को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप इन रुकावटों को अपने एक्शंस पर काबू नहीं पाने देते। इसके बजाय आप इन्हें प्रगति के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जब आप यह करना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान को छूने लगेगा। आपको महसूस होगा कि कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, न डर, न आत्मसंकोच और न ही विफलता। अब जबकि ये मानसिक रुकावटें रास्ते से हट चुकी हैं, आप अपने गोल्स का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अभी भी एक महत्वपूर्ण तत्व बाकी है जिस पर हमें बात करनी है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब आप इन मानसिक रुकावटों को पार कर लेते हैं, अगली चुनौती यह है कि आप एक्शन को एक डेली हैबिट बना लें। और यही वह चीज है जिसे हम अगले हिस्से में अन्वेषण करने जा रहे हैं। अब जबकि हमने उन मानसिक रुकावटों को दूर किया है जो हमें पीछे खींचती हैं, और छोटे कदमों की ताकत को खोज लिया है, तो आइए स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग की तीसरी बड़ी इंसाइट पर बात करते हैं। और यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है। यह आदत बनाने के बारे में है, वह आदत जो आपके जीवन में हासिल करने वाले सभी गोल्स के लिए नींव प्रदान करेगी। और वह आदत है कंसिस्टेंसी। एक पल के लिए हकीकत का सामना करें। जीवन की सभी बड़ी चीजें, वे सफलता की कहानियां जो आप पसंद करते हैं, वे उपलब्धियां जिनके बारे में आप सपने देखते हैं, ये एक दिन में नहीं हो जाती। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी ने एक्शन लिया दिन दर दिन, यहां तक कि जब उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। और यही वह चीज है जो कंसिस्टेंसी है। ये इस बारे में है कि आप हर दिन काम करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, और विकास करते जाएं। जानते हैं कंसिस्टेंसी आकर्षक नहीं होती, ये दिखावटी नहीं होती, ये वे बड़े मोटिवेशनल मोमेंट्स नहीं होते जब सब कुछ परफेक्ट महसूस होता हो। वास्तव में कंसिस्टेंसी अक्सर बोरिंग लगती है। ये वे छोटे छोटे काम हैं जो आप हर दिन करते हैं, जो शुरू में कुछ खास नहीं लगते, लेकिन समय के साथ ये बड़े परिणाम पैदा करते हैं। इस किताब के लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सफलता उन छोटी चीजों के बारे में नहीं है जो आप कभी कभी करते हैं। ये उन छोटी चीजों को लगातार करना है,
चाहे वह रोजाना 30 मिनट के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, हर सुबह 20 मिनट व्यायाम करना हो या हर रात किताब के कुछ पन्ने पढ़ना हो। कंसिस्टेंसी वह गति पैदा करती है जो आपको अपने गोल्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसे इस तरह से सोचें, अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, तो आप एक लंबे तीव्र सत्र के लिए बैठकर विशेषज्ञ बनने की उम्मीद नहीं करेंगे। नहीं, आप हर दिन अभ्यास करेंगे, चाहे वह सिर्फ 15 मिनट हो। समय के साथ ये 15 मिनट के सत्र आपको बहुत कुछ सिखा देंगे और आप जल्दी ही पूरे गाने बजाना शुरू कर देंगे। यही सिद्धांत हर उस चीज पर लागू होता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और यहाँ वह जगह है जहाँ हम में से अधिकांश गलती करते हैं। हम तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत बड़ी प्रगति हो, लेकिन जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी हमें धैर्य की ताकत सिखाती है। ये वह धीमा और स्थिर कदम है जो आखिरकार असाधारण परिणामों तक ले जाता है। लेखक हमें याद दिलाता है कि असली सफलता एक बड़े प्रेरणा के पल से नहीं आती, बल्कि यह रोज के गए छोटे लगातार कदमों से आती है। ये आदतें बनाने के बारे में है, वे आदतें जो आपके लिए काम करती हैं, न कि आपके खिलाफ। और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपकी आदतें आपकी सफलता बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। और कंसिस्टेंसी वह चाबी है जो सही आदतें बनाने में मदद करती है। सबसे अच्छी बात, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन बिल्कुल कंसिस्टेंट रहने की जरूरत नहीं है। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप हर दिन काम करें, चाहे आपको यह महसूस न हो कि आप उस दिन कितने प्रेरित हैं। देखें, कंसिस्टेंसी को प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, इसे अनुशासन की जरूरत होती है। प्रेरणा आ सकती है और जा सकती है। कुछ दिनों में आप उत्साहित महसूस करेंगे तो कुछ दिनों में उतना नहीं। लेकिन अनुशासन, हर दिन काम करने की आदत, चाहे आप न भी करना चाहें, यही आपको आगे ले जाता है। यही वह चीज है जो आपको उन दिनों में मदद करती है जब आप हार मानना चाहते हैं, जब आप छोड़ देना चाहते हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण सबक है वह यह है कि सफलता बड़े जोश से नहीं आती। ये इस बारे में है कि आप हर दिन आकर काम करें और प्रक्रिया पर विश्वास करें। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, बड़े चित्र का हिस्सा बनता है और समय के साथ परिणाम खुद बोलेंगे। सोचें किसी सफल व्यक्ति के बारे में जिसे आप पसंद करते हैं, चाहे वह खिलाड़ी हो, व्यापारी हो या कोई कलाकार। वे जो महानता प्राप्त कर पाए हैं, उसका कारण यह नहीं है कि उनके पास कोई जादुई क्षमता थी, बल्कि इसका कारण यह है कि उन्होंने हर दिन काम किया, चाहे मौसम जैसा भी हो, और वे लगातार अपने काम में लगे रहे। उन्होंने कंसिस्टेंसी से अपने काम किए और यही कंसिस्टेंसी उन्हें महारत, सफलता और उपलब्धि की ओर ले गई। तो आप अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएंगे? ये बहुत साधारण है। छोटा शुरू करें। एक चीज चुनें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसे हर दिन करने का संकल्प लें, चाहे वह सिर्फ 10 मिनट हो या 20। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक आदत बनाएं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप गति बनानी शुरू कर देंगे। आप कंपाउंड इफेक्ट देखना शुरू करेंगे, कैसे छोटे दैनिक कदम समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। और जब कंसिस्टेंसी आदत बन जाएगी तो आप कुछ अद्भुत चीजें महसूस करेंगे। आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा उत्पादक और अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण महसूस करेंगे। आप अब और प्रेरणा का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके एक्शंस के पीछे की ताकत बन जाएगी। तो अब जबकि आप कंसिस्टेंसी की ताकत जान चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगले हिस्से में हम स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट डूइंग की चौथी बड़ी इंसाइट पर बात करेंगे। ये आपको हैरान कर देगा। हम बात करेंगे कि विफलता को कैसे गले लगाएं और इसे विकास के लिए सबसे ताकतवर उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसा कि किताब हमें सिखाती है, विफलता सड़क का अंत नहीं है, ये वास्तव में सफलता की शुरुआत है। अब जबकि हमने कंसिस्टेंसी और ये समझ लिया है कि छोटे रोजाना के कदम कैसे गति पैदा करते हैं, तो आइए स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट डूइंग की एक और बड़ी इंसाइट पर बात करते हैं। और ये शायद सबसे ताकतवर इंसाइट है। ये उन मानसिक रुकावटों के बारे में है जो हमें पीछे खींचती है। चाहे एक्शन छोटा हो या बड़ा, एक चीज जो हमें रोक देती है वह हमारा अपना दिमाग है। ये वे विचार, संदेह और डर हैं जो हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। देखें, हम में से अधिकांश विफलता से डरते हैं, हम इससे भागते हैं, हम इसे हर कीमत पर अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि विफलता रास्ते का अंत है। अगर आप विफल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, है ना? कि आप काफी बुद्धिमान नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, या अपने गोल्स को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि विफलता आपका दुश्मन नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि विफलता दरअसल आपका सबसे बड़ा साथी है। इस किताब के लेखक ने हमें विफलता के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने की चुनौती दी है। ये इस बारे में नहीं है कि आप विफलता से बचें, बल्कि यह इस बारे में है कि आप इसे फीडबैक के रूप में देखें। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विफलता कोई समाप्त होने वाली गली नहीं है, ये जानकारी है। ये एक शिक्षक है। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं किया, और यह आपको कीमती पाठ देती है कि अगली बार आपको क्या अलग करना चाहिए। इस पर एक पल के लिए विचार करें। हर सफल व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं, चाहे वह एक व्यापारी हो, एक विश्व स्तर का खिलाड़ी हो या एक कलाकार, विफलता का सामना कर चुका है। और मैं सिर्फ छोटे सेटबैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बड़े नाटकीय विफलताओं की, वह प्रकार की विफलताएं जो अधिकतर लोगों को हार मानने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने विफलता को रास्ते के अंत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे एक नए अध्याय की शुरुआत, एक सीखे गए पाठ की शुरुआत माना। आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं फिर से विफल हो गया, अगर यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि मैं सफल होने के लिए नहीं बना, मैं भी वहां था। वह संदेह और निराशा का एहसास, फिर से कोशिश करने का डर और आलोचना, निंदा या विफलता का कड़वा स्वाद चखने का डर। लेकिन यह है सच, हर विफलता आपको सफलता के एक कदम करीब ले आती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। और किताब हमें यह शक्तिशाली विचार सिखाती है, विफलता को हार के रूप में नहीं, बल्कि फीडबैक के रूप में स्वीकार करें। विफलता आपको परिभाषित नहीं करती, यह आपको बेहतर बनाती है। यह आपको चुनौती का मुकाबला करने के नए तरीके सिखाती है, रुकावटों को पार करने की नई रणनीतियां और आप में छुपी नई ताकतें उजागर करती है। सच में, जितना अधिक आप विफल होंगे, उतना ही आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे। आप सीखेंगे, आप बढ़ेंगे, और हर विफलता के साथ आप मजबूत, बुद्धिमान और ज्यादा तैयार होकर सामने आएंगे। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे यह मानते हैं कि विफलता एक संकेत है कि हमें हार मानकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सच ये है कि विफलता एक संकेत है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिस पल आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि विफलता इस प्रक्रिया का हिस्सा है, आप अपने ऊपर दबाव डालना बंद कर देते हैं। आप यह उम्मीद करना बंद कर देते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, और आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, विफलता के डर से नहीं, बल्कि इस ज्ञान के साथ कि विफलता विकास का एक जरूरी हिस्सा है। मुझे आपको एक असली जीवन का उदाहरण देना है। थॉमस एडिसन को देखें। कितनी बार वे विफल हुए थे इससे पहले कि वे बल्ब का आविष्कार कर पाए? हजारों बार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों ने उन्हें हार मानने के लिए कहा था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बार उन्होंने खुद को संदेह में डाला होगा? लेकिन हर बार जब वे विफल हुए तो उन्होंने नहीं कहा मैं खत्म हो गया हूँ। इसके बजाय उन्होंने कहा मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। और यही उनके सफलता का रहस्य था। विफलता सबसे महान शिक्षक है जो आपको कभी मिलेगा, लेकिन आपको इसे सिखाने देना होगा। आपको इसका सामना करना होगा, इससे सीखना होगा और इसे ईंधन के रूप में उपयोग करना होगा ताकि आप आगे बढ़ सकें। सच में किताब हमें बताती है कि इतिहास में सबसे सफल लोग वे थे जिन्होंने विफलता में सबसे ज्यादा बार विफलता का सामना किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपनी विफलताओं से सीखकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, और यही अंतर था। तो अगली बार जब आप विफल हों तो उससे भागें नहीं, उसे रोकने का कोई कारण न समझे। इसके बजाय अपने आप से यह सवाल करें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैंने क्या गलत किया? अगली बार क्या कर सकता हूं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस विफलता को अपने गोल के करीब जाने के लिए एक मील का पत्थर के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? क्योंकि सच ये है कि आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप रास्ते में विफलता का सामना नहीं करते। ये सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है। चाबी ये है कि आप आगे बढ़ते रहें। हर विफलता बस एक पार्ट है जो सीखना बाकी है, आपकी सफलता के करीब एक कदम। और जितना अधिक आप इस सच को गले लगाएंगे, उतना ही आप अभेद्य बन जाएंगे। एक विफलता वह चीज नहीं है जिसे आपको डरना चाहिए, ये वह चीज है जिसे आपको गले लगाना चाहिए। और जब आप विफलता को फीडबैक के रूप में देखना शुरू करेंगे तो आप कभी भी उससे नहीं डरेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ विफलता काफी नहीं है। आपको जो सीखा है उसे एक्शन में बदलना जरूरी है। और यही वह जगह है जहां अगला कदम आता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि विफलता से सीखे गए पाठों को असली काबिल-अमल कदमों में कैसे बदला जाए जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाएंगे। तो मेरे साथ रहें, क्योंकि यही वह जगह है जहां जादू होता है। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने छोटे कदमों की अहमियत, मानसिक रुकावटों को पार करना, कंसिस्टेंसी बनाना
और विफलता को फीडबैक के रूप में अपनाना सीखा है। लेकिन एक आखिरी ताकतवर रणनीति है जो इन सब को जोड़ती है। ये वह चाबी है जो आपने जो गति बनाई है उसे बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कदम आपको अपने गोल्स के करीब ले जाए। और वह रणनीति है रिफ्लेक्शन की ताकत। रिफ्लेक्शन ये सुनने में सरल लग सकता है, बल्कि थोड़ी स्पष्ट भी, लेकिन यकीन मानिए यह पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग न किया जाने वाला उपकरण है। ये वह चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं अपने कामों को तेजी से बढ़ाने, अधिक प्राप्त करने और जल्दी आगे बढ़ने की जल्दबाजी में। लेकिन अपने कदमों, अपनी प्रगति और रास्ते में सीखे गए पाठों पर विचार करने के लिए समय निकालना, यही वह चीज है जो हमें बढ़ने और विकसित होने में मदद करती है। देखें, सिर्फ एक्शन लेना काफी नहीं है। सिर्फ करते रहना और कभी पीछे मुड़कर देखे बिना काम नहीं चलेगा। रिफ्लेक्शन वह उपकरण है जो हमें हमारे अनुभवों से सीखने, अपने तरीके को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। बिना रिफ्लेक्शन के हम बस बेवजह चलते रहते हैं और हकीकत यह है कि दिशा के बिना सबसे अच्छे कदम भी हमें भटका सकते हैं। स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग के लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि हर हफ्ते समय निकालकर अपने कामों पर विचार करें। इस हफ्ते आपने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या योजना के अनुसार नहीं हुआ, आपने अपनी सफलताओं और विफलताओं से क्या सीखा। रिफ्लेक्शन सिर्फ अपने किए हुए कामों पर खुद को बधाई देने के बारे में नहीं है। यह स्पष्टता प्राप्त करने, अपने रास्ते को फिर से तय करने और जहां जरूरत हो बदलाव करने के बारे में है। जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो आप सिर्फ पीछे नहीं देखते, बल्कि आप आगे भी देखते हैं। आप अपने आप से ये सवाल करते हैं, अगले हफ्ते में सुधार लाने के लिए क्या अलग कर सकता हूँ। रिफ्लेक्शन आपको अपने कदमों को अपने गोल से मेल करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कदम आपका उद्देश्य पूरा करने के लिए है और आप सिर्फ घूम फिरकर समय बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि असल में प्रगति कर रहे हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, रिफ्लेक्शन किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि आप घंटों तक डायरी लिखें या ध्यान करें। अगर यह आपके लिए प्रभावी है तो आप यह कर सकते हैं। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि हर दिन या हफ्ते के अंत में 5 मिनट निकालकर अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछना। क्या काम किया, क्या नहीं किया, मैंने क्या सीखा। रिफ्लेक्शन को अपने व्यक्तिगत फीडबैक लूप के रूप में सोचें। जितना अधिक आप रिफ्लेक्शन करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे, उतना ही आप अपने तरीके को बेहतर बनाएंगे और उतना ही आप बढ़ेंगे। ये एक चक्र है जो सुधार को बढ़ावा देता है और आपको रास्ते पर बनाए रखता है। जब आप अपने कदमों पर विचार करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि हर बढ़ता कदम अधिक सोच समझकर, बेहतर जानकारी से और उस जीवन के अनुरूप हो जो आप बनाना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन का सबसे ताकतवर पहलू यह है कि यह आपको अपनी प्रगति मनाने का अवसर देता है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। हम अक्सर इस बात में फंसे रहते हैं कि हम अभी तक क्या हासिल नहीं कर पाए। हम उस खालीपन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन चीजों पर जो अभी तक हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन जब हम उस पर विचार करते हैं जो हमने पहले ही हासिल किया है, चाहे वह सिर्फ एक छोटा कदम हो, तो हम आत्मविश्वास पैदा करते हैं, गति बनाए रखते हैं और खुद को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रिफ्लेक्शन आपको यह पहचानने में भी मदद करता है कि क्या कुछ चीजें लगातार सफलता की ओर बढ़ा रही हैं। क्या ऐसी आदतें हैं जो आपकी प्रगति को नष्ट कर रही हैं? ये तभी संभव है जब हम अपने आप पर विचार करने के लिए समय निकालते हैं, ताकि हम इन पैटर्न्स को पहचान सकें और इस बारे में सूचित निर्णय ले सकें कि हम किस तरह सुधार कर सकते हैं। और यही असली राज है। जितना अधिक आप लगातार रिफ्लेक्शन करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने तरीके को एडजस्ट कर सकेंगे। रिफ्लेक्शन सिर्फ पीछे देखने का उपकरण नहीं है, यह आगे बढ़ने का उपकरण है। ये एक कंपास की तरह है जो आपको चुनौतियों और अवसरों के बीच नेविगेट करने में मदद करता है। आपको बड़े चित्र पर ध्यान केंद्रित रखते हुए आपके तरीके में बदलाव करने की अनुमति देता है। तो मेरी आपसे चुनौती यह है, रिफ्लेक्शन को अपने रोजमर्रा या साप्ताहिक रूटीन का हिस्सा बनाएं। सिर्फ चलते न रहें, हर दिन कुछ पल निकाल कर अपने आप से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछें। मैंने क्या अच्छा किया? मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? जो कुछ मैंने आज सीखा है उसे कल के लिए कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ? नियमित रूप से रिफ्लेक्शन करते हुए आप अपने व्यवहार में पैटर्न देखना शुरू करेंगे। यह पहचानेंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप हमेशा सीख रहे हैं
और अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन सिर्फ पर्सनल ग्रोथ का उपकरण नहीं है, ये स्थायी परिवर्तन के लिए एक ईंधन है। ये वही चीज है जो आपकी बातों को एक्शन में, आपके प्लान्स को रिजल्ट्स में और आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में मदद करती है। अब जब आप इन इंसाइट्स को अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं, याद रखें ये यात्रा यहाँ नहीं रुक रही। असली ताकत तब आती है जब आप छोटे कदमों, कंसिस्टेंसी, विफलता को गले लगाने और रिफ्लेक्शन को जोड़कर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो प्रगति और सफलता से भरा हो। और सबसे अच्छी बात, आप पहले ही रास्ते पर हैं, तो आगे बढ़ें और हर कदम को कीमती बनाएं। अब जबकि हमने स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग की मूल रणनीतियों का जायजा ले लिया है, तो आइए एक पल के लिए उन चीजों पर विचार करें जो हमने सीखी है। हमने यह बात की कि कैसे छोटे कदम बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं, कैसे मानसिक रुकावटों को पार करने से आप मुक्त हो सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी वास्तव में प्रगति का राज है और कैसे विफलता को फीडबैक के रूप में अपनाने से आप आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार हमने रिफ्लेक्शन की ताकत पर बात की, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपका हर कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जा रहा है। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये क्रियाशील कदम है, वे कदम जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। हकीकत यह है कि आप और आपके गोल्स के बीच सिर्फ एक चीज है, एक्शन। आपको रोकने वाली सिर्फ ये डर है कि आप कैसे शुरू करेंगे या आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन जैसा कि हमने देखा, सफलता परफेक्शन से नहीं आती, ये हर दिन आकर एक्शन करने, अपनी विफलताओं से सीखने और छोटे लगातार कदमों से आती है। अब मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, अगली बार जब आप खुद को यह कहते हुए पाएं, मैं कल से शुरू करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप रुक जाएं, कल का इंतजार न करें, आज शुरू करें। एक छोटा सा कदम उठाएं, सिर्फ एक, जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे वह फोन कॉल करना हो, एक पैराग्राफ लिखना हो या दिन का योजना लिखना हो, आज शुरू करें, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप परिणाम देखेंगे। लेकिन यहाँ असली बात यह है, आपको जारी रखना होगा। सिर्फ वह पहला कदम उठाएं और रुके नहीं। कंसिस्टेंसी जादू की तरह है, हर दिन आकर काम करें, चाहे यह मुश्किल लगे, चाहे आपको हौसला न मिले। आप हैरान रह जाएंगे कि जब आप इस सफर पर संकल्प के साथ कदम रखते हैं तो आप कितनी ज्यादा प्रगति कर सकते हैं, यहाँ तक कि कठिन दिनों में भी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एक्शन करने का समय अभी है। आपको सबसे अच्छे प्लान या सबसे अच्छे समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेरणा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस एक्शन करें, वह पहला कदम उठाएं और फिर दूसरा। और इससे पहले कि आप जाने, आपने वह जीवन बना लिया होगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा था, एक छोटे कदम के साथ। याद रखें, यह आपका सफर है, आप इसके नियंत्रण में हैं। आप जो भी फैसला करते हैं, आप जो भी कदम उठाते हैं, वह आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। तो डर या संदेह को अपने रास्ते में ना आने दें, बात करना बंद करें, एक्शन शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी, अगर इसने आपको पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, तो उस लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप भविष्य में आने वाले सामग्री को मिस न करें, जो आपकी असली क्षमता को अनलॉक करने में मदद करेगी। और अगर आप अपने सफर को शेयर करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में बताएं आप आज कौन सा छोटा कदम उठाने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक्शन करें, आगे बढ़ते रहें और बढ़ते रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।